हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता ही है कि जो बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम जो 27 फरवरी से होने वाले थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। अब वो एग्ज़ाम 27 फरवरी से भी नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम यानी आपके जो एडमिट कार्ड है, हो सकता है मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएं, या फिर एग्ज़ाम जो है वो होली के बाद ही होने की संभावना है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया अभी नहीं हुई थी, जो कहीं ना कहीं मन में डिमांड कर रहे थे या उनकी इच्छा थी कि शायद एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ऐसे में स्टूडेंट, जहां पर मैं बात करूं डीएलएड के एग्जाम की, तो यहाँ पर साइंस भी एक विषय के रूप में पूछा जाता है और साइंस के लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिरकार आप कैसे 20 में से 20 नंबर हासिल कर सकते हो अपने डीएलएड के एग्जाम में। क्या सही रणनीति है, अभी एंड टाइम पर भी लास्ट मिनट क्या टिप्स होंगी जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और जो वो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए, भाई गवर्नमेंट कॉलेज का सपना अगर वो भी देख रहे हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है, समय आपके हाथ में ही है। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के इस सेशन में हम सही रणनीति जानेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, कैसे और क्या पढ़ना है और कहां से आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिए, तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई लास्ट मिनट में आपको क्या करना है। लास्ट मिनट का मतलब ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम ऐसा है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अभी आप लोगों के पास, क्योंकि आपको साइंस के अलावा और भी अदर सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना है। तो अगर आपको साइंस को करना है तो आप कैसे इसको प्रिपेयर करो कि आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है स्टूडेंट, अब इस टाइम पर पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने के लिए के उसमें रहोगे तो आप जो है वो मैक्सिमम टॉपिक्स कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय कम है। और समय कम है तो ऐसी बात है कि जब आप पूरा सिलेबस कवर करने की सोचोगे तो आपको बेटा रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप बच्चों यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करोगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो टाइम टू टाइम, जैसे मैं ही आप लोगों को वन लाइनर सीरीज मैंने आप लोगों को करवाई, जिसमें साइंस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ में ऐसे ही आप देखो बायो के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पेपर में आता है। ठीक है, फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फिजिक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स को पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। आप ऑप्टिक्स कवर करिए, साउंड को बढ़िया तरीके से कवर कर लो, मोशन को कवर कर लो, जिसे हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ये तो हो गए फिजिक्स के। ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आप धातु और अधातु को पढ़ लो, एसिड, बेस और सॉल्ट्स को तैयार कर लो। ठीक है, इसके अलावा आप वहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, है ना, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर में सवाल आता ही आता है। वैसे ही बायो की अगर मैं बात करूँ, विटामिन को तैयार कर लो। ठीक है, बीमारियों को, डिजीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आएगा। कुछ टॉपिक इन्वायरमेंट के भी हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके अलावा ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्लड, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। साथ में रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन करने के लिए देखो यूट्यूब पर ही बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं एंड मूवमेंट पे मैराथन करा रहे हैं टॉपिक वाइज। मैंने भी आपको बायोलॉजी की मैराथन कराई थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पर पूरे डिस्कस किए हैं, जिनसे पेपर में सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप उनको देखिए। इसके अलावा आप रेगुलर क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करोगे? रोजाना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रोज सीखो। सीखने के बाद उनको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद बेटा डेली कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस डेली ही प्रिपेयर करने हैं। 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं साइंस के, तभी आप 20 में से 20 नंबर हल कर पाओगे। ठीक है, अब ये सब चीजें होंगी कैसे? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम हम कहाँ से तैयारी करें, हम इस टाइम पर क्या कर सकते हैं। या तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हो और बहुत जल्दी आप चीजें रिवाइज कर सकते हो, तो डीएलएड का रिकॉर्डेड बैच ले लो।
ठीक है। डीएलएड का रिकॉर्डेड बैच हमारी ऐप पर है, 299 का है वो, उसमें सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। तो अभी क्योंकि अगर अभी लाइव बैच लोगे तो उसमें समय लगेगा आपको, रिकॉर्डेड बैच ले लोगे तो जल्दी जल्दी क्लासेस को कवर कर लोगे, ठीक है। नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे। इसके अलावा जब नोट्स बन जाएंगे तो उनको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद रेगुलरली यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। अगर ये नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी करने का भी तरीका है। क्या तरीका है? मैंने बिहार डीएलएड 2025 में सामान्य विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे बार बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इनकी एक वन लाइनर सीरीज बनाई है, जिसमें लगभग 17 से 18 वीडियोस हैं। और ये वीडियोस बहुत कम, मुश्किल से कोई वीडियो 5 मिनट की होगी, कोई 8 मिनट की होगी, बहुत लंबी लेंदी वीडियो नहीं है जिसमें बहुत सारा बच्चे का समय खर्च हो। ये सारी वीडियोस को देख लो, इनसे नोट्स बना लो, ठीक है, और बार बार इनका रिवीजन करो, इनको बार बार रिवाइज करो। ऐसे ही मैंने अभी फिजिक्स के फॉर्मूला की सीरीज शुरू की है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जहां से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, कम वीडियोस, वीडियो की लेंथ कम इसलिए रखी है ताकि आपको ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़नी पड़े, और वही चीज़ें आप पढ़ो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना काम आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपका मतलब स्कोर अच्छा आ जाएगा। एक तो ये काम आप लोगों को करना है। दूसरा काम क्या है? मैंने बायोलॉजी की कंप्लीट मैराथन कराई थी, जिसमें थ्योरी पढ़ाई है आपको, साथ में एमसीक्यू कराए हैं। इस मैराथन क्लास को जरूर देख लो। और ऐसे ही एक मैराथन क्लास में केमिस्ट्री की भी कराऊंगी, और ऐसे ही एक मैराथन क्लास बेटा मैं फिजिक्स की भी कराऊंगी। तो ये 3 क्लासेस आपके लिए ऐसी हैं कि मोर देन सफिशिएंट है। ये 3 क्लास ऐसी हैं जहां पे तुम्हारी थ्योरी तैयार हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने क्लास को देखकर नोट्स बनाए हैं और वो बच्चे उन्हें रिवाइज भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। कल मैराथन क्लास है, अब जो नेक्स्ट संडे आएगा, उस नेक्स्ट संडे में मैं आपकी केमिस्ट्री की मैराथन क्लास लूंगी, ठीक है, जहां पर मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चंस कराऊंगी, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्टूडेंट, अभी फिलहाल आप देखोगे 7 दिन 7 पेपर की क्लास भी चल रही है दोपहर 2 बजे, जहां पर सामान्य विज्ञान का एक तरीके से मैं मॉडल पेपर ही डिस्कस कर रही हूँ, राइट। तो अभी तक 4 पेपर्स हो चुके हैं। इस क्लास के साथ जुड़ जाओ। जो पहले क्लासेस के साथ बच्चे नहीं कनेक्ट हुए हैं, वो इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद बेटा क्या है, बढ़िया तरीके से रोजाना पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रही है, उसको पढ़ो, रिवाइज करो। क्लास में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताती हूँ, उनको नोट डाउन करो। इतना अगर आप कर रहे हो ना, अभी ऐसा बच्चा जो बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं पढ़ा था और वो अभी इस मूवमेंट पे भी पढ़ना शुरू कर दे, तो बेटा वो साइंस में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप अभी भी नंबर हासिल कर लोगे। तो ये इतना कुछ आपको करना है, इतना काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आपके घर में आप या आपके छोटे भाई बहन बिहार पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेटा हमारे पास कोर्सेज हैं, 10वीं स्तर पर भी और 12वीं स्तर पर भी। कोर्स की कीमत है 499 रुपये, और ये कोर्स जो है वो 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, यानी अभी कुछ ही दिनों में ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस बैच में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। तो जो बच्चे परेशान थे कि मैम क्या करें, कहाँ से क्या पढ़ें, तो बेटा बहुत ज़्यादा इधर उधर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर अपने आप को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे बिहार एग्जाम्स वाला चैनल पर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस के एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखी है, जिसमें टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको कवर अप करने में। इसके अलावा वन लाइनर सीरीज तो देखनी है आप लोगों को। वन लाइनर सीरीज देखिए, फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, वीडियो दे रही हूँ, 5-5 मिनट की है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं बना रही हूँ कि बहुत ज़्यादा समय आपका लगे। उसको देखिए और बढ़िया तरीके से बेटा तैयारी करिए, ठीक है। इसके अलावा कल क्लास होने वाली है महामैराथन, उस महामैराथन क्लास में ज़रूर जुड़ना। 12 घंटे की मैराथन क्लास है, सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है, और जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत है, कोई इशू आ रहा है तैयारी करने के दौरान, तो अपने बिल्कुल परेशानी को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपके सवाल के जवाब बिल्कुल दिए जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और अभी भी आपके हाथ में समय है बेटा, अभी भी आप अगर प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो आप बिहार डीएलएड में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।